दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम देखने के बाद जितना ऑडियंस खुश थी उससे भी ज्यादा कंसर्न थी, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे क्या होगा। क्योंकि जहां एक तरफ उनके टीम का लीडर जो कि है कैप्टन स्टीव रॉजर्स, वो वापस से टाइम ट्रेवल करके ओल्ड हो चुके थे, वहीं दूसरा जीनियस सुपर हीरो जिसने अपना सैक्रिफाइस करके सबको बचाया था, टोनी स्टार्क, वो भी चला गया था। ब्लैक विडो भी चली गई थी। प्रोफेसर हल्क एक तरीके से इंजर्ड भी हो गए थे। थॉर गार्डियंस के साथ चला गया था और हॉकाई को देख के ऐसा लग रहा था कि अब वो आगे कुछ नहीं करेगा, लेकिन हाँ उसकी टीवी सीरीज जरूर आई। लेकिन इन सब के अलावा अभी हाल ही में केविन फेगी ने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि है एवेंजर्स एंड गेम को लेके। उनके अकॉर्डिंग एक फाइनल एवेंजर मूवी थी जिसे सुन के ऑडियंस काफी परेशान हो गई है। उनका ये कहना है कि क्या अब आगे जाके हम लोग को एवेंजर्स 5 जैसी मूवी नहीं दिखाई देगी। आज हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि एवेंजर 5 मूवी में आप किसका कैमियो देखना चाहते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि केविन फेगी का अभी एंड गेम को लेके फाइनल मूवी इसलिए कहना था क्योंकि इसके बाद अभी एवेंजर्स 5 आने में काफी टाइम है, तो अब तक के लिए तो वो फाइनल हुई ना। और यहाँ पे केविन फेगी के अकॉर्डिंग अब ये जो एवेंजर्स टीम बन रही है, या फिर क्या हम लोग जिसे नई टीम बन रही है जिसका कोई भी नाम हो सकता है, उसमें सिर्फ एवेंजर्स नहीं रहेंगे बल्कि म्यूटेंट, फैंटास्टिक फोर, गार्डियंस और ना जाने कितने सुपर हीरो होंगे जिनका अभी तक नामकरण भी नहीं हुआ है। तो जरा आप लोग सोचिए इस टीम को हम लोग सिर्फ एवेंजर्स कैसे कह सकते हैं। यानी अगर देखा जाए आगे जाके कोई ऐसी ग्रुप मूवी बनती है तो उसका कुछ और नाम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे बात चल रही थी कि सीक्रेट वॉर मूवी आएगी, तो हो सकता है इसका नाम सिर्फ सीक्रेट वॉर हो, हीरोज यूनाइटेड करके, ऐसा भी कुछ नाम हो सकता है नाम में एवेंजर्स वर्ड ना जुड़ा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूवी एवेंजर्स एंड गेम की टक्कर की नहीं होगी, बल्कि मेरा तो मानना ये है वो उससे भी हायर लेवल की होगी। और यहाँ पे आते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे। आप लोग तो जानते हैं कि केविन फेगी सब कुछ रिवील नहीं करते हैं, वो ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज बनाए रखना चाहते हैं। और मान लीजिए बिहाइंड द सीन कोई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा होगा तो वो ओपनली अभी रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सामने अभी करेंटली काफी मार्वल प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि उन्होंने पहले कहा था एवेंजर्स एंड गेम को आते हुए पूरा एक इन्फिनिटी सागा बीत गया, यानी कि हम लोग को 10 ईयर्स के बाद ऐसी मास्टरपीस मूवी दिखाई दी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वहां पे भी एग्जैक्टली 10 ईयर्स का टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 3 to 5 ईयर्स का टाइम तो हम लोग मान ही सकते हैं, क्योंकि अभी मार्वल की टीवी सीरीज आ रही है, इसमें नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं जैसे कि मून नाइट, शी हल्क, मिस मार्वल। उसके बाद लोकी की आगे भी टीवी सीरीज हम लोग को देखने को मिलने वाली सीजन 2 के रूप में। वहाँ पे उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोग को मल्टीवर्स से कुछ नए सुपर हीरो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑल टुगेदर सबको एक साथ लाना पड़ेगा, उसके बाद एक ऐसा इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसके बाद ही हम लोग को आगे जाके कोई एवेंजर्स लेवल की मूवी देखने को मिलेगी। यानी अचानक से एंड गेम के बाद ही कोई नए सुपर हीरो नहीं आ जाएंगे। उनको समझने के लिए, उनकी पावर्स बताने के लिए स्टूडियो को थोड़ा वक्त चाहिए, तो हम लोग को वो चीज़ देना पड़ेगा। और उसके बाद ही दोस्तों हम लोग को एक ऐसा ऑसम मोमेंट देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग तीसरे टॉपिक की कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे केविन फेगी के अकॉर्डिंग कुछ नए टीम मेंबर्स भी आ रहे हैं, जैसे कि यंग एवेंजर्स। और यहाँ पे वो कौन हो सकते हैं आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पे मिस अमेरिका से लेके बिली ऑटोमी जो कि बड़े हो जाएंगे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, और यहाँ पे काफ़ी नए लोग। से जब आप लोग ने पढ़ा था सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज के बारे में, तो उसका नाम भी एवेंजर करके हो सकता था, लेकिन नाम इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि हो सकता है उसमें और भी कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जो कि पहले से एवेंजर्स टीम का पार्ट नहीं हो। तो यहाँ पे एवेंजर वर्ड को लेके इतना परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ग्रुप मूवी हम लोग को देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, और हाँ नाम में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। यानी दोस्तों फेज 4 की शुरुआत भले हो गई हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मूवी है जिसे हम लोग को देखना बाकी है। जैसे कि यहाँ पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है, उसके बाद थॉर 4, ब्लैक पैंथर और कुछ मूवी हम लोग देख चुके हैं जैसे कि शांग-ची, इटर्नल्स, ब्लैक विडो, उसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम। तो यहाँ पे अगर ऑडियंस एवेंजर 5 को लेकर परेशान हो रही है तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो आके रहेगी, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट हम लोग को इतनी जल्दी सुनने को नहीं मिलेगी। हाँ हम लोग को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा और बाकी मार्वल मूवीज देख के समझना पड़ेगा कि आगे जाके उसके इवेंट्स कैसे हो सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग का कहना होगा कि पिछली एवेंजर्स एंड गेम मूवी में यहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का भी तो इन्वॉल्वमेंट था, और थॉर की एक नई टीम है जिसका नाम रिवेंजर्स है, वो भी तो इसका पार्ट बन गई थी, लेकिन तब भी उसका नाम एवेंजर क्यों रखा गया। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग देखेंगे व्हाट इफ का एपिसोड, यहाँ पे मल्टीवर्स से एक टीम इकट्ठा हुई थी, लेकिन उसका नाम क्या पड़ा, बिल्कुल अजीब सा और एक नया, जो कि है गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स। उसी तरह दोस्तों अगर यहाँ पे आगे जाके कोई एवेंजर्स 5 मूवी आएगी और उसमें भी डिफरेंट मल्टीवर्स के हीरो हम लोग को दिखाई देंगे, तो उसका भी नाम थोड़ा अलग हो सकता है, जो कि ऑडियंस को बेहद पसंद आएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कुछ नए सुपर हीरो के बारे में जो कि एवेंजर्स टीम का पार्ट हो सकते हैं। सबसे पहला नाम दोस्तों आ रहा है नोवा का।
कहा तो ये जा रहा था कि इसका इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हो जाना चाहिए था, जब थेनोस पहली बार गया था ज़ेंडार पे पावर स्टोन लेने, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज ने इसकी कास्टिंग को ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है और ये कैरेक्टर हम लोग को एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट में दिखाई दे सकता है। पहला गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और दूसरा कैप्टन मार्वल 2, या फिर हम लोग उसे कह सकते हैं द मार्वल्स। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आएगा, क्या आगे जाके नोवा की अगली सोलो मूवी हम लोग को दिखाई देगी या फिर टीवी सीरीज? तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बीते कुछ महीनों से आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे कि मार्वल स्टूडियोज अपनी टीवी सीरीज के साथ कितना अच्छा कर रहा है। यानी दोस्तों इन कैरेक्टर्स को मूवी में ठीक से नहीं दिखा सकता क्योंकि उनकी स्टोरी काफी डिटेल में दिखानी पड़ती है, वो उनकी टीवी सीरीज ले आ रहा है। जैसे कि अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं, अब यहाँ पे फैल्कन एंड विंटर सोल्जर की हम लोग टीवी सीरीज देखे थे। अब यहाँ पे ऑडियंस उसकी इतनी बड़ी फैन हो जाएगी कि आगे जाके अगर कैप्टन अमेरिका 4 की अनाउंसमेंट होगी तो ऑडियंस उसके लिए भी एक्साइटेड होगी। ये कभी किसी ने नहीं सोचा था और ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जब हम लोग उसकी टीवी सीरीज देखे। यहाँ पे केट बिशॉप अचानक से नहीं आ सकती थी, इसलिए हॉकाई की टीवी सीरीज लाई गई कि उसको दिखा के आगे जाके उसे यंग एवेंजर्स का पार्ट बनाया जाए। इसी तरह दोस्तों अगर हम लोग बात करें लोकी की टीवी सीरीज की, तो ऑडियंस तो पहले से ही उसकी फैन थी, लेकिन उस पर्टिकुलर टीवी सीरीज को देखने के बाद ऑडियंस इतना एक्साइटेड हो गई है कि ऑडियंस ये खुद चाहती है कि वो लोकी का वेरिएंट आगे जाके एवेंजर्स टीम का पार्ट बन जाए। हालांकि पॉसिबली ऐसा हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल तो अभी ये देखना पड़ेगा क्या लोकी की टीवी सीरीज ही आगे जाके एवेंजर 5 का मेन विलन लाएगी, जो कि है कैट द कॉन्करर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफी कंपटीशन हो गया है कि कौन आगे जाके उस मूवी का विलन हो सकता है। यहाँ पे थेनोस भी आ सकता है किसी दूसरी टाइमलाइन से, जो कि और खतरनाक होगा, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस कुछ नए लोग को देखना चाहती है। तो यहाँ पे 3 नाम मेरे सामने आ रहे हैं, पहला तो कैंग, दूसरा गैलेक्टस और तीसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बीइंग डॉक्टर डूम, जिसकी वजह से ही एवेंजर सीक्रेट वॉर शुरू हुई थी। यानी दोस्तों हो सकता है एवेंजर 5 3 पार्ट में बने, यानी कि उसकी हम लोग को ट्रिलॉजी दिखाई जाए, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम के साथ क्या हुआ था, वो 2 पार्ट में बनी थी और यहाँ पे एक से ज्यादा विलन का इन्वॉल्वमेंट होगा। हो सकता है ये तीनों एक साथ वर्क करें पूरी एवेंजर्स टीम को डिफीट करने के लिए और मल्टीवर्स पर राज करने के लिए। सुनने में तो कॉन्सेप्ट काफी अमेजिंग लग रहा है, लेकिन आगे जाके ये देखना पड़ेगा मार्वल स्टूडियोज इसे कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग ने कैंग के वेरिएंट को तो देख लिया है, फैंटास्टिक 4 आने वाली है। रही बात गैलेक्टस की, तो उसे आने में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है और वो ऑलरेडी फैंटास्टिक 4 से कनेक्टेड है। लेकिन हाँ, एक और सुपर हीरो है जिसकी आगे जाकर हम लोग को टीवी सीरीज दिखाई दे सकती है, और इतना ही नहीं, वो कैप्टन मार्वल 2 में भी आ सकता है। वो और कोई नहीं बल्कि है सिल्वर सर्फर। और दोस्तों उसका आना एक चीज तो कंफर्म कर देगा कि आगे जाके वही रीजन होगा गैलेक्टस के गुस्से का। यहाँ पे हो सकता है गैलेक्टस उसे भेजा हो अर्थ पे, और जैसे कि हम लोग एक पुरानी फैंटास्टिक 4 मूवी में देखे थे, वो गैलेक्टस के ही अगेंस्ट चला जाता है। और अगर ऐसा कोई सीन देखने को मिलेगा तो ये मूवी काफी औसम होगी। तो ऑल टुगेदर अगर शुरू से देखा जाए तो यहाँ पे इतने लोग हैं, अलग मल्टीवर्स से भी हैं, इतने टाइप के विलन हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, क्या अभी भी आपको लगता है कि एवेंजर 5 पॉसिबल नहीं है? जरा इस बात को सोचिएगा और बताइएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी अगली एवेंजर मूवी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।